अब आप जिम्मेदार एक्समैन केवल सैनिक ही नहीं, रिटायर हुए हैं, टायर्ड नहीं हुए, थके हुए नहीं हैं। इसलिए जी जी, तो देश सेवा में योगदान अब भी किसी न किसी रूप में सैनिक का बना रहता है। साथ ही मैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उनके नॉलेज में बात डालना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ओपनिंग आज नहीं कर रहे हैं, खेलने कूदने का एक समय होता है, इसी प्रकार सैनिक एक निश्चित उम्र में जब उसमें जोश रहता है जवानी और जज्बे का, तब तक उसको सेना में रखा जाता है और मेन जब जिम्मेदारियां होती हैं रिटायर हो जाता है। इसलिए जहां पर भी पारिवारिक मजबूरियां होती है, कोई किसी प्लांट में लगा होगा, कोई किसी हॉस्पिटल में लगा होगा, एक सैनिक को चौकीदार ना समझे, उनका ग्रेड मेंटेन करे राज्य लेवल पर भी। और 8th CPC में भारत सरकार माननीय मोदी जी से भी प्रार्थना है कि एक सैनिक जब एक गेजेटेड रैंक जूनियर कमीशन अफसर आए तो सैनिक की मजबूरी ये ना हो कि वो किसी हॉस्पिटल के बाहर चौकीदार की तरह काम करे। यदि करना भी पड़े तो उनका ग्रेड मेंटेन होना चाहिए, उनको उस प्रकार की रिस्पेक्ट और वेतन निर्धारण होना चाहिए रिटायर के बाद भी सेकेंडरी जॉब में। और जो सैनिक टैंक चला सकता है, तोप चला सकता है, हवाई जहाज को फिट करके उड़ाने के लिए तैयार कर सकता है, आने के बाद वो ATM के बाहर चौकीदार न मिले। बोलिए भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की। तो सूबेदार जयप्रकाश नेगी सर, जय हिंद, नमस्कार। विजय पद, धन्यवाद। गौरव सेनानी प्रवक्ता खुशहाल सिंह, आपके स्वागत के लिए यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय। मैं सूबेदार जयप्रकाश सिंह नेगी EMA में कार्यरत था साहब, और 30 नवंबर को रिटायर हो चुका हूँ सर। जी स्वागतम आपका। 30 साल नौकरी के बाद सभी सैनिकों की एक उम्मीद होती कि एक दिन वो सेना में जाए, ट्रेनिंग ले और एक लंबी सेवा देने के बाद सूबेदार जयप्रकाश नेगी जी यहाँ पर आए हैं। और ये इलाका बुड्डी चौक का, तो अभी नजदीक सैनिक कॉलोनी में इनका घर, और स्वागतम के लिए जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भव्य भीड़ और स्थानीय लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। स्वागतम साहब। दहलीज पर इस प्रकार से स्वागतम, जैसा आप देख पा रहे हो। सैन्य जीवन से, अपने लोगों से, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोफेशनल लोगों से बिछुड़कर उनको अलविदा कहकर, अलविदा। और रिटायर तो सैनिक कभी नहीं होता, हमेशा सैनिक जैसी जिम्मेदारी उसकी बनी रहती है। लेकिन देखिए, पारंपरिक श्री गणेश मंगल गीत, तो पारंपरिक गीत आप सुन पा रहे हैं। गया मोया कोई गाड़ सारे, गया मोया मोरी का नारा है, गया मोया कोई का गाड़ सारे, गया मोया मोरी का तो चलिए, आखिरकार सरस्वती आनंद विहार कॉलोनी के सूबेदार जयप्रकाश नेगी जी रिटायर हुए। मूल रूप से अगस्त मुनि चमोली गढ़वाल के रहने वाले हैं और यहाँ पर शिमला बाईपास बुड्ढी गांव एरियाज का सरस्वती आनंद विहार कॉलोनी में, जो कि आपने अभी तक
प्रोग्राम देखा। इनका मकान वहां पर। तो गौरव सेनानी अध्यक्ष जरा कैमरे की तरफ आइए सर। गौरव सेनानी अध्यक्ष महावीर राणा, उपाध्यक्ष मनवर रौथान और मैं स्वयं प्रवक्ता यहाँ पर हूँ। उनकी धर्मपत्नी साथ में है और इसी प्रकार से हम लोग सैनिकों का स्वागत करते हैं ताकि ये परंपरा बनी रहे, नौयुवाओं को मोटिवेशन मिले और देश की उन्नति और विकास में सैनिक और सारे देश और समाज के लोग अपने अपने तरीके से योगदान करें। तो सर 30 साल नौकरी किया आपने, आज आप रिटायरमेंट अपने घर पर खुशी का माहौल अपने ऑर्गेनाइजेशन के दोस्तों से बिछुड़कर आप आए हैं और एक नई जिम्मेदारी, जीवन की नई पारी। जब 35 से 50 साल में एक सैनिक रिटायर होता है तो अब पीक जिम्मेदारियां, बच्चों की एजुकेशन, शादियां या एक बड़ी जिम्मेदारियों का आप निभाओगे। जिस प्रकार से टेस्ट मैच की दूसरी पारी खेलना मुश्किल होता है, कठिन होता है, इसी प्रकार से तो सर 30 साल बाद आप आए, 35 से 50 साल के बीच एक सैनिक रिटायर हो जाता है। सामाजिक जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां और जो सैनिकों के साथ आप मिलकर आप काम करोगे, तो उस संदर्भ में आप यदि कुछ कहना चाहें। सर पहली इनिंग मेरी समाप्त हो चुकी है, अभी दूसरी इनिंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोगों का सहयोग और मेरा परिवार का सहयोग साथ रहेगा तो हम बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर देश सेवा में जब भी हो हम आगे बढ़ेंगे और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाएंगे। प्लस हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जी सर, जैसे कि यहाँ पर उपाध्यक्ष महोदय हैं और परंपरा के मुताबिक जब व्यक्ति रिटायर होता है तो गौरव सेनानी कैप आप पहनाते हैं उनको, तो सेलिब्रेट कीजिए उसे भी। और तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे अध्यक्ष महोदय महावीर राणा जी मिलकर हाथ लगाइए और अब आप जिम्मेदार एक्समैन केवल सैनिक ही नहीं, रिटायर हुए हैं, टायर्ड नहीं हुए, थके हुए नहीं है। इसलिए जी जी, तो देश सेवा में योगदान अब भी किसी न किसी रूप में सैनिक का बना रहता है। साथ ही मैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और उनके नॉलेज में बात डालना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली ओपनिंग आज नहीं कर रहे हैं, खेलने कूदने का एक समय होता है, इसी प्रकार सैनिक एक निश्चित उम्र में जब उसमें जोश रहता है जवानी और जज्बे का, तब तक उसको सेना में रखा जाता है और मेन जब जिम्मेदारियां होती हैं रिटायर हो जाता है। इसलिए जहां पर भी पारिवारिक मजबूरियां होती है, कोई किसी प्लांट में लगा होगा, कोई किसी हॉस्पिटल में लगा होगा, एक सैनिक को चौकीदार ना समझे, उनका ग्रेड मेंटेन करे राज्य लेवल पर भी। और 8th CPC में भारत सरकार माननीय मोदी जी से भी प्रार्थना है कि एक सैनिक जब एक गजेटेड रैंक जूनियर कमीशन अफसर आए तो सैनिक की मजबूरी ये ना हो कि वो किसी हॉस्पिटल के बाहर चौकीदार की तरह काम करे। यदि करना भी पड़े तो उनका ग्रेड मेंटेन होना चाहिए, उनको उस प्रकार के रिस्पेक्ट और वेतन निर्धारण होना चाहिए रिटायर के बाद भी सेकेंडरी जॉब में। और ये उत्तराखंड सरकार, धामी जी खुद कहते हैं कि मैं सैनिक पुत्र हूं, तो सैनिकों के हक में हमारी आवाज, वो 16 सूत्री कार्यक्रम जो हमने कई बार दे चुके हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए ताकि जो सैनिक टैंक चला सकता है, तोप चला सकता है, हवाई जहाज को फिट करके उड़ाने के लिए तैयार कर सकता है, आने के बाद वो ATM के बाहर चौकीदार न मिले। बोलिए भारतीय सेना की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की। तो जय हिंद, नमस्कार आपका जी। तो आइए सर। मैं तैयब हसन एडवोकेट लुंडी गांव का निवासी हूं और मैं आर्मी पर्सन से बहुत समय से जुड़ा हूं और ये गौरव सेनानी एसोसिएशन का जो संगठन है, जो सामाजिक हित में जो ये कार्य कर रहा है, इनसे मैं इम्प्रेस होकर के और भाई महावीर राणा जी के साथ में मनवर रौथान जी है, इनके साथ में भाई के साथ में मैं मिल करके जितना भी हो सकता है मैं 4 कदम चलता हूं। लेकिन मुझे इनकी जो सभ्यता है या इनका जो काम करने का मेथड है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने आप को यहाँ पर डेडिकेट करना चाहता हूँ और हमेशा इनके साथ में मेरे स्तर पे जो भी कार्य होगा, जो भी होगा, मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा। तो वकील साहब, एक बात मैं भी रखना चाहता हूँ एज ए सैनिक, सैनिक का एक ही धर्म होता है, राष्ट्र धर्म। मजहब से ऊपर उठकर, जातियों से ऊपर उठकर समाज में एक सैनिक धर्म की तरह आपने साथ दिया और जो आपने कहा वो दोहराने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर भी हैं, हम जहां पर भी हैं, कोई टीचर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, जो जिस पद पर भी है, यदि वो 16 आना अपनी ड्यूटी करता है तो वो भी देश सेवा ही है। सैनिक तो करता ही है, बाकी लोगों को भी आपसे प्रेरणा मिले और लोग इसी प्रकार भाईचारा और अपनी सद्भाव बना रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखें। तो धन्यवाद सर आपका वकील साहब, जय हिंद, नमस्कार आपको भी। तो ये आज आप रिटायर हुए और रिटायरमेंट का सेलिब्रेशन इसी प्रकार से होगा। एक अंतिम सवाल,
उपाध्यक्ष महोदय, जरा पीछे ले जाए कमरे को। तो जिस प्रकार से अब पारंपरिक सेनाएं होती थी, गढ़वाल राइफल होता था, कुमाऊं रेजिमेंट होती थी, एक रेजिमेंट स्पिरिट होती थी, दोस्ती प्यार अनुभव होता था, और इसी प्रकार से लंबी सेवा के बाद रिटायर होते थे, तो एक परंपरा बनी हुई थी। अब इसकी जगह अग्निवीर आया है, तो आप क्या समझते हैं कि अग्निवीरों को भी इसी प्रकार से सम्मान क्या संभव है? क्या इसी प्रकार उनको रिटायरमेंट कहा जाएगा? इसी प्रकार क्या कोई उनका स्वागत भी करेगा? ये तो भविष्य बताएगा कि उनका स्वागत हो गया नहीं होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, खासकर उत्तराखंड का, क्योंकि मैं पहले भी जो है कई बार कह चुका हूँ कि उत्तराखंड एक ही रोजगार का एक ही साधन हमारा था कि हम सेना में भर्ती हो जाते थे जी। और हर साल हमारे कम से कम 1500 कुमाऊं के और 1500 गढ़वाल के इन्होंने भर्ती होते थे। लेकिन अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल राष्ट्रीय लेवल पे है, अभी वो गढ़वाल सेंटर में कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, मैंने कोई क्लियर नहीं है। रेजिमेंट स्पिरिट खत्म हो चुकी है और नौजवानों के मौके खत्म हो रहे हैं। हाँ, इससे क्या है, एक तो रेजिमेंट स्पिरिट जो है वो खत्म हो गई है। जो जोश कि हम गढ़वाली है, हम कुमाऊनी है, ये हमारा जो है एक थोड़ा उसमें फर्क पड़ गया है। और ये भविष्य में मुझे नहीं लग रहा है कि इस प्रकार से जैसे हम कॉलोनी के अंदर लगातार इस प्रकार से करते हैं, स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्होंने 30 साल गौरव साल 30 साल नौकरी उन्होंने वहां पे की, तो उनको जो है आते समय में एहसास होना चाहिए कि मैं यदि घर जा रहा तो मेरा उसी प्रकार से स्वागत हो जिस प्रकार से मैं सेना में था। जी, ऐसा शायद ही अग्निवीरों का हो पाए, और ऐसा तो मैं समझता नहीं कि अग्निवीर का हो पाएगा। जी। साथ ही मैं भी कह देना चाहता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ इसी बात को, एक नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आईएएस, पीसीएस या बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारियों को जिस प्रकार इजराइल में ट्रेनिंग दी जाती है, अन्य देशों में ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि डेडिकेटली वो अपना काम कर सके, उस चीज को पलटा कर नीति निर्माताओं ने, आईएएस अधिकारियों ने, बड़े विशेषज्ञों ने पलटाकर अग्निवीर बना दिया है। और भारत की 50% जनसंख्या जो यूथ है, उनके ऊपर, गरीबों के ऊपर, बेरोजगारों के ऊपर लाद दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही स्वागतम एक बार फिर से सूबेदार जयप्रकाश साहब का। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।